पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्यभ्यधिकः कुतन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। सूर्य अभी सिंह राशि में आए हैं, ये कल का ही बोर्ड बना है और उसी बोर्ड पे काम चल रहा है। सूर्य सिंह राशि में आए हैं और आप हैं अगर वृश्चिक राशि के, तो इनका इस भाव से मतलब कर्क राशि से सिंह राशि में आने का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं बात? आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आप वृश्चिक राशि के हैं या फिर आपके नाम की राशि वृश्चिक है और सूर्य आपकी राशि में अभी आपकी राशि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें भाव में चले गए। आप यहां ठहरे, यहां बैठे हैं और आप केंद्र में बैठे और आपसे जो बाहर की वस्तुएं हैं, जो ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, वो सब एक निश्चित बिंदु पे परिक्रमा कर रहे हैं। तो उससे आप कितने प्रभावित होंगे, उसका आपके जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ेगा और वो आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगे, यही गोचर होता है। मतलब आज जिस लड़के का अगर कोई जन्म हो, कोई वाचक आप कोई जातक अगर आज जन्म लेता है, तो ग्रह स्थिति कैसे? सूर्य सिंह राशि के अपनी राशि में, बुध अपनी राशि में, केतु तुला राशि में, शनि स्वग्रही मकर राशि में, गुरु स्वग्रही अपनी राशि में, राहु मेष राशि में, मंगल वृषभ राशि में और शुक्र कर्क राशि में। चंद्रमा बदलते हैं वो तुरंत। तो ये जो परिपाटी बनी ग्रहों की, इसका हमारे जीवन से कैसा कनेक्शन है, हमारे जीवन को वो कैसे हमें प्रभावित करके हमें दिखाएंगे। तो अभी जो अगले 1 महीने तक सूर्य का जो गोचर हुआ वो 17 अगस्त 2022 को कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में आ गया। अब ये 1 महीने तक आपके पूरे जीवन के पूरे विचार को, पूरे दिनचर्या को प्रभावित करेंगे, यहां तक कि आपके थॉट प्रोसेस को लेकर के परिणाम मिलने तक। आपने कैसे एग्जीक्यूट किया है और कैसे अपने आप को समाज के सामने रखा है, आपके माता पिता, आपके सोशल स्टेटस को लेकर के, आपके धन, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद, आपका लाभ, आपका करियर, ये सब कैसा रहने वाला है। तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो भरोसे के साथ ये सूर्य आपकी राशि से अच्छे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका धन, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सांसारिक सुख, आपका वैभव, आपका समाज, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब आपके अनुकूल रहने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। आप वृश्चिक राशि के हैं और अभी आपकी कुंडली में मंगल का भी प्रभाव आपके लग्न पे है। ऐसी अवस्था में थोड़े जल्दबाजीपन से मुक्त होकर के, थोड़ा विचार करके आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसे आपके लिए ये सूर्य का गोचर आपके करियर, आपके पिता, आपके सामाजिक लाभ के लिए बड़ा ही उन्नति वाला बन सकता है। करियर के लिए, रोजगार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए और किसी भी तरीके से रोजगार परक जितने भी संभावनाएं आपके जीवन में बन रही हों, उनके एग्जीक्यूशन का समय आ गया है। 17 सितंबर तक ये इसी राशि में रहेंगे। अगर कुछ करना है तो कर लीजिए, अगर कहीं बाहर निकलना है, कोई कारोबार बदलना है, पद प्राप्त करना है, कोई प्रमोशन के लिए कोई फॉर्म वगैरह भरना है, उसका परिणाम आने वाला है तो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। कई सारी चीजें आपके लिए, करियर के लिए तो ठीक ही हैं। पिता के साथ संबंध, अगर बहुत सारे दिन से बहुत पिछले कई दिनों से आप लोगों के संबंध कमजोर पड़ रहे हो, उनको ठीक करने का आप प्रयास कर सकते हैं। आप उनके पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, आगे बढ़ करके उनसे गले मिल सकते हैं, उनका पैर छू सकते हैं। साथ ही साथ अगर राजनीति के लिए अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो ये माह आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। उसके अतिरिक्त अगर कोई यात्रा करनी हो, करियर को नया रूप देने के लिए, नया आयाम स्थापित करना हो, तो निश्चित रूप से ये सूर्य आपके लिए बड़े लाभदायक हो सकते हैं। कोई किसी भी तरीके से अपने प्रभावों में, जिस तरीके से भी आप अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हो, इसके लिए ये सूर्य का गोचर ठीक रहेगा। पर इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं है तो आपको रक्तचंदन की माला
अवश्य धारण करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको पीले पुष्प की माला अवश्य भगवान सूर्य को अर्पित करनी चाहिए। मतलब पीला पुष्प गूंथ लिया, पीला जो कनेर का पुष्प होता है उसको किसी दूसरे से गुथवा करके और सामने ऐसे ऐसे हाथ में लेकर के ऐसे दिखा करके भगवान सूर्य को तांबे के पात्र में रख दीजिए, भगवान को प्रणाम कर लीजिए, साष्टांग प्रणाम कर लीजिए। इस दौरान अगर हो सके तो शहद जल में डाल करके अगले 1 महीने तक 17 सितंबर तक सूर्य को अर्घ दिया करिए। उड़द की दाल या फिर उड़द तो नहीं कहूँगा, मसूर की दाल या चना आदि बंदरों को भी खिला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हो सके तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए भास्कराय नमः या ओम आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र से भी, अगर आपको यज्ञोपवीत से आपको नवाज जो है वो ये किया जा चुका है, संस्कारित किया जा चुका है, तो निस्संदेह गायत्री मंत्र के जप से भी सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और कम से कम तो 1 महीने या कभी भी जीवन में ये प्रण ले लीजिए कि आप देर तक न तो जागेंगे और न तो देर तक सोएंगे। विशेषतया सोना तो बिल्कुल भी नहीं है। टाइम पे जाग जाना मतलब सूर्य की आज्ञा का पालन कर लेना होता है। साथ ही साथ अगर हो सके तो घी का दीपक जला करके सामने रख के और उनके किसी एक मंत्र का, ओम आदित्याय नमः या भास्कराय नमः या सूर्य भगवान के लिए आपको किसी भी तरीके से कोई भी मंत्र, घृणी सूर्याय नमः होता है, ओम घृणी सूर्याय नमः होता है, अगर उस मंत्र का जप कर लेंगे तो भी लाभ हो जाए। इसके साथ साथ तांबे का छल्ला भी धारण करना चाहे तो कर सकते हैं अगर सूर्य की कमजोरी दिख रही हो तो। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो फल दान कर दीजिए गाय माता को। इसके अतिरिक्त गो ब्राह्मणों की सेवा, मंदिर का दर्शन, और अगर बहुत आपके पास थोड़ा टाइम है अगर तो अगले 1 महीने तक जो महाभारत के वन पर्व में जो है वो भगवान सूर्य के बड़े उनके सहस्त्र नाम बताए गए हैं उसका पाठ कर लीजिए। रात को सोते समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी बड़ा लाभदायक होता है। और नहीं तो अगले 4 रविवार तक जितने भी शेष बचे हुए हैं उसमें से किसी एक रविवार को 11 बार या 21 बार या 51 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ दीपक जला करके किसी मंदिर में, शिव जी के मंदिर में या विष्णु भगवान के मंदिर में बैठ करके कर लेने से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं। और ऐसी अवस्था में आपका आत्मबल खुद ब खुद जवाब बहुत अच्छे तरीके से लोगों को देने लगेगा और उसका प्रभाव आपके जीवन पे भी दिखने लगेगा। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान से उस विराट स्वरूप को देखने के बाद उनसे कहा है, आप इस समस्त चराचर जगत के पिता हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। जैसा आप विचार करें कि दुनिया को जिसने बनाया है उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। जो क्रिएटिव है वो हमेशा क्रिएटिव होता है। जैसे आप गौर करें, दुनिया की जनसंख्या जितनी है उसमें से जो हम शक्ल हैं उनमें भी जरूर कोई ना कोई अंतर है और बहुत सारे अंतर दिखने को मिल जाते हैं। एक ही गर्भ से निकले 2 भाई और एक ही पिता के जन्मे 2 पुत्र। साथ ही साथ प्रकृति का हर एक कोना बिल्कुल ही विलक्षण और बिल्कुल ही अनूठा है। ये करने की शक्ति सिर्फ परमात्मा और परमपिता परमेश्वर भगवान नारायण में ही है, अन्यथा किसी में नहीं है। आप इंसान अगर बनाए तो देखो ये लैपटॉप है और ये जो है वो ये है पेन, ये सब एक जैसे बनेंगे, सब एक जैसे बनेंगे। लोग एक दूसरे की कॉपी कर सकते हैं, कुछ नया बना दिया तो उसी को जोड़ के बना दिया, पर अगली बार बनाएंगे तो आप जाकर के थक जाएंगे, क्या बनाएंगे। पर परमात्मा के आगे और भगवान के आगे हमेशा ऑप्शन खुले रहते हैं क्योंकि वो स्वयं है और उसको जब जो मर्जी सो कर सकता है। ऐसा करके भगवान को खुश करने का प्रयास अर्जुन ने किया है। एक बड़ी अद्भुत बात है, आप किसी के सामने नहीं हारते, हमेशा प्रेम के सामने हारना पड़ता है। और अब थोड़े ही देर में भगवान उस अर्जुन के प्रेम के वशीभूत होकर के हारने वाले हैं, तो बन के रहिएगा। शुरू करते हैं नहीं अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।